न्यूज रूम में आप सभी का स्वागत है। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए आज पहले चरण का मतदान कराया जा रहा है और जिस तरीके से मतदाता मतदान केंद्रों पर उमड़ रहे हैं वो दिखा रहा है कि नई सरकार बनाने के लिए लोग कितने उत्सुक हैं। नई सरकार से लोगों को अपेक्षाएं भी बहुत हैं और हम आपको बता दें कि 10 साल बाद जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव कराए जा रहे हैं और आज जो पहले चरण का मतदान कराया जा रहा है वो कुल 7 जिलों में है, जिनमें जम्मू के 4 जिले हैं, कश्मीर के 3 जिले हैं और इन 7 जिलों की 24 सीटों पर मतदान कराया जा रहा है। 23 लाख मतदाता आज 219 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला कर रहे हैं और खासतौर पर हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के मतदाताओं से मतदान में बढ़ चढ़कर भाग लेने का आह्वान किया है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने भी कहा है कि मतदाताओं को बड़ी संख्या में आना चाहिए और इस अपील का असर भी दिख रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पार्टी के सांसद राहुल गांधी और तमाम अन्य नेताओं ने भी मतदाताओं से आह्वान किया है कि नई सरकार को चुनने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग निकलें और खासतौर पर जो जम्मू कश्मीर की पार्टियां हैं, चाहे उमर अब्दुल्ला हों, चाहे महबूबा मुफ्ती हों और अन्य जो नेता हैं, उन सब ने भी उम्मीद जताई है कि मतदाता एक बार फिर उनको सेवा का अवसर देंगे। देखना होगा कि परिणाम जब आएंगे तो क्या होगा। 3 चरणों में मतदान कराए जाने हैं। आज प्रधानमंत्री श्रीनगर में एक जनसभा को भी संबोधित कर रहे हैं और जिस तरीके से मतदाता निकल रहे हैं मतदान केंद्रों पर वो ये भी दर्शा रहा है कि लोगों की आकांक्षाएं कितनी बलवती हैं, अपनी नई सरकार से लोगों की अपेक्षाएं कितनी ज़्यादा हैं। आइए आपको इस खास रिपोर्ट में दिखाते हैं मतदान केंद्रों से मतदाताओं की प्रतिक्रिया आपको दिखाएंगे। उम्मीदवार और पार्टी के जो नेता है सबसे भी तो उन्होंने क्या कहा मीडिया से आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं मतदान। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान बुधवार सुबह शुरू हो गया, जिसमें लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और कई मतदान केंद्रों पर लंबी लंबी कतारें देखी जा रही हैं। हम आपको बता दें कि अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधानों को निरस्त किए जाने के बाद पहली बार केंद्र शासित प्रदेश में 3 चरणों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। इस चरण में 7 जिलों में 24 सीटों पर मतदान कराया जा रहा है। हम आपको बता दें कि केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद और पिछले 10 वर्षों में जम्मू कश्मीर में यह पहला विधानसभा चुनाव है। केंद्र सरकार ने 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को निरस्त कर दिया था और उसे 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख में विभाजित कर दिया था। अधिकारियों ने बताया है कि मतदान आज शुरू होने के पहले 2 घंटों में ही 11.11% मतदान दर्ज किया गया और लगातार इसमें वृद्धि जारी है। अधिकारियों ने बताया है कि मतदाता खास तौर से महिलाएं और बुजुर्ग सुबह सुबह मतदान केंद्रों के बाहर खड़े दिखाई दिए। सुबह 7 बजे मतदान शुरू होने से पहले ही कई केंद्रों पर लंबी कतारें देखी जा रही थी। अधिकारियों ने बताया है कि मतदान में तेजी आ रही है और धूप खिलने के साथ ही पहले घंटे के बाद कतारें और लंबी होती गई। मतदाताओं ने कहा है कि जम्मू कश्मीर के लोगों को लंबे समय के बाद अपनी विधानसभा के सदस्य चुनने का मौका मिल रहा है और वे इस अवसर का लाभ उठा रहे हैं। लोगों ने कहा है कि आज लोकतंत्र का उत्सव है। हम 10 साल बाद अपने प्रतिनिधि चुन रहे हैं। लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार अन्य सरकारों से बेहतर होती है। लोगों ने कहा कि कश्मीर के लोगों के सामने कई मुद्दे हैं, लेकिन राज्य का दर्जा बहाल करना सबसे महत्वपूर्ण है। देखिए, सबसे अच्छी बात है, इसका श्रेय मैं देता हूं नरेंद्र मोदी जी को, जिसने यहाँ हालात ठीक किए, जिसने यहाँ पीएस दी और आज लोगों का आप लाइन देख लीजिए, ये लाइनें पहले नहीं होती थी। आज हालात यहाँ पे ठीक है। हम इसका श्रेय हम नरेंद्र मोदी जी को दे रहे हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ के हालात ठीक किए हैं और तभी आज लोग घरों से जोक दर जोक निकल रहे हैं और वोट डाल रहे हैं। नहीं, मुझे नहीं लगता किसी चीज की कोई प्रॉब्लम है। हर तरह से ठीक चल रहा है और लोग भी आज बाहर निकल रहे हैं और वोट दे रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात यहाँ पे इश्यूज था, लेकिन मुझे नहीं लगता 4 साल से यहाँ पे इश्यूज है, क्योंकि 4 साल से सेंट्रल गवर्नमेंट ने यहाँ पे इतना काम किया। आज एक बीजेपी वर्कर होने के नाते जब मैं किसी के घर जाता हूँ तो वो मुझे चाय पिलाता है। 2014 से पहले यहाँ पे बीजेपी वर्कर को अंदर भी नहीं आने देते, लेकिन आज चाय पिलाते हैं क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने ऐसा काम किया है और आज लोग नरेंद्र मोदी जी से खुश हैं। देखिए, सबसे अच्छी बात है, 370 से पहले कुछ घर वोट डालते थे, कुछ खानदान वोट डालते थे, आज लोग वोट डाल रहे हैं। आज लोग अपने नुमाइंदे को चुन रहे हैं। आज लोगों को आजादी है। 370 से हमें आजादी मिली है। डिस्ट्रिक्ट की 2 विधानसभा जिसमें आ रही है आज, उसमें यानी कि चुनाव का पहले चरण में मतदान है और मेरी एक ही अपील है सभी नौजवानों से, बुजुर्गों से, किसानों से, महिलाओं, माताओं से कि वो ज्यादा से ज्यादा मतदान में करने के लिए बाहर आए और घर में बैठ के ना रहे, क्योंकि जागृत जो मतदाता होता है वही विकास होता है।
और नौजवान खासतौर जो अनएम्प्लॉयड यूथ है उनसे भी निवेदन है कि घर से बाहर निकलकर भारी से भारी तादाद में मतदान कीजिए। रामबन जिला के रामबन असेंबली सेगमेंट के विकास की ओर मतदान कीजिए। यहाँ के बिजली, पानी, सड़क, रोड के साथ ही एजुकेशन के साथ ही जो बेसिक बुनियादी चीजें हैं, आपसी भाईचारा, इन मुद्दे को लेकर जो भी जनता का जनमत बनता है उसके हिसाब से मतदान करके ताकि जनता सही तरीके से सही चुनाव करके अपने मन की मर्जी का प्रत्याशी असेंबली में भेजे। बिल्कुल, हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग हो जाए ताकि बरादरी, भाईचारा हर हिसाब से कायम रहे। हम वोट से उस कैंडिडेट को चुनते हैं जो आवाम के मसाइल को हल करे। हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी में पिछले 30 साल से महसूस तारीगामी है। आप अगर इस कॉन्स्टिट्यूंसी को देखेंगे, पूरे J&K में कई चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं, उन्होंने इतना डेवलपमेंट नहीं किया है। हम खुशी से आज निकलकर 2014 के बाद उसी कैंडिडेट के लिए निकले हैं ताकि हम अपना वोट उसके हक में दें। अब किसी के पास कोई डर नहीं है मरने का, पहले डर था, अब गोली मारेंगे। उसके वजह से अब लोगों के मन से खौफ उठ गया है, इसलिए लोग खुला आकर वोट डाल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हक नवाज़ है, मैं ब्राज़िलो से हूँ। जो हमने सुबह से देखा यहाँ पे फ्लो तो ठीक ठाक है मेरे हिसाब से, जो मेरा अपना ओपिनियन है, मेरे हिसाब से 85 to 95 के बीच में वोटिंग होगी, जो वोट पड़ेंगे। और ये जो कैंडिडेट्स है अपना नुमाइंदा खुद चूज़ करेंगे अपनी बुनियाद पे, अपनी सोच की बुनियाद पे, और इंशाल्लाह सब कुछ ठीक रहेगा। वोटिंग अच्छे से होगी और बड़े पीस, बड़े काम के साथ वोटिंग हो रही है। यहाँ पे इलेक्शन नहीं हुए हालात की वजह से, और इस टाइम हालात बहुत अच्छे हैं, वोटिंग के लिए बहुत फेवरेबल हालात है, और वोटिंग अच्छे से होगी और हम अपना नुमाइंदा चूज़ करके इंशाल्लाह अपनी पार्टी कायम करेंगे। और प्रोग्रेस डेवलपमेंट के लिए जो है हम इनिशिएटिव लेंगे इंशाल्लाह। सबसे पहले मैं आपकी चैनल का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप यहां पे आए हैं देवसर में। 10 साल के बाद इलेक्शन हुए और लोग इस इंतज़ार में थे। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो होता है वो लोगों की जो ग्रीवेंस होती है, डिमांड होती है, वो सुनता है और एडमिनिस्ट्रेशन के सामने रखने के लिए अपना भरपूर ताउन देता है। लेकिन यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन से सब कुछ चलता था, लेकिन लोग इससे परेशान थे क्योंकि गरीब लोग एडमिनिस्ट्रेशन तक नहीं पहुँचते थे। जो अपना इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होता है उससे वो मिलते थे, लेकिन उनके हाथ में कुछ नहीं था। आज जब 10 साल के बाद इलेक्शन हुए तो लोग खुश हुए। ये हमारा फंडामेंटल राइट है वोट का, लेकिन 10 साल हमसे ये छीना गया। तो आज हम हिंदुस्तान की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो होम मिनिस्ट्री है, अमित शाह जी, मोदी जी का शुक्रिया अदा करते हैं कि 10 साल के बाद यहाँ पे इलेक्शन हुए और लोग अपना इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव चुनने के लिए आज अपना वोट का इस्तेमाल करेंगे और जो लोगों की डिमांड होगी अपने रिप्रेजेंटेटिव के सामने रखेंगे। मोहम्मद रणवीर है सर। आज हम इसलिए वोट रहे, हम बोलते हैं यहाँ के कश्मीर की हुकूमत बने और लोगों का कोई फ़ायदा, अच्छे तरीके से फ़ायदा हो जाए, जिससे लोगों की सहूलियत महसूल हो जाए। लोग महंगाई से मजबूर हुआ है, महंगाई बढ़ती जा रही है, हर किसी के पास कुछ भी खाने के लिए पैसे नहीं रहते। यही बात है सर, इसलिए हमने वोट डाला, इसलिए हम हुकूमत चाहते हैं, यहाँ कश्मीर में हुकूमत बनना चाहिए। तो गवर्नर साहब ने भी अच्छी हुकूमत की, तो महंगाई ऊपर से ही बढ़ती, तो गवर्नर का इसमें कोई हाथ नहीं है सर। हम जो भी हुकूमत बनेगी वो कश्मीर के लोगों के साथ अच्छी होनी चाहिए। बिलाल अहमद गनाई, मैं एक्चुअली विलेज गार्ड हूँ, चौकीदार। आज मैं बहुत खुशी हुई है कि यहाँ लोग जोक दर जोक वोट डालने के लिए 10 साल के बाद यहाँ पे लोग आए, उन्होंने अपना वोट किया और पुरअमन के साथ आज हमने वोट डाला। और आने वाले भी लोग जो भी है वो पुरअमन वोट डालेंगे। मेरी गुजारिश है घर से सभी लोग निकले और वोट डालिए। जी, ये 10 साल के बाद इंतखाब हो रहे हैं, लोगों में ज़बरदस्त जोश है, आप देख भी सकते हो। मेरे ख्याल से 70% से ऊपर वोट गिरेंगे, क्योंकि लोग 10 साल से अपने इस वोट जो हमारा हक है, डेमोक्रेटिक राइट जो हमारा है, इसके इंतज़ार में थे कब हमको मिलेगा। तो फाइनली आज ये मौका मिला है पूरे कश्मीर के लोगों का, तो आज अपने वोट का इस्तेमाल हम सारे करेंगे। जी, ज़रूरी राहत तो मिल ही जाएगी, क्योंकि LG रूल था तो जाहिर सी बात है DC के पास जाना पड़ता था। तो जब कोई डेलीगेशन DC साहब के पास जाती थी तो वहाँ पे वो मिलते नहीं थे, क्योंकि उनको बहुत और सारे एडमिनिस्ट्रेटिव काम होते हैं। जो नुमाइंदा होता है, पब्लिक का रिप्रेजेंटेटिव होता है, इसके पास लोग घर भी जा सकते हैं, रात के 12 बजे भी जा सकते हैं, 1 बजे भी जा सकते हैं। वो लोगों के मसले जो है
सामने एडमिनिस्ट्रेशन के सामने रख सकता है। हम आपको यह भी बता दें कि अधिकारियों ने बताया है कि सुरक्षा समेत सभी बंदोबस्त किए गए हैं और 24 विधानसभा सीटों पर मतदान सुचारू रूप से जारी है। इसमें 90 निर्दलीयों समेत 219 उम्मीदवारों की चुनावी किस्मत का फैसला 23 लाख से अधिक मतदाता आज कर देंगे। अधिकारियों ने बताया है कि 3,276 मतदान केंद्रों पर कुल 14,000 मतदान कर्मी मतदान प्रक्रिया पर नजर रख रहे हैं। कश्मीर में प्रमुख उम्मीदवारों में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के मोहम्मद यूसुफ तारिगामी, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी महासचिव गुलाम अहमद मीर, नेशनल कॉन्फ्रेंस की सकीना इट्टू, पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के सरताज मजनी तथा अब्दुल रहमान वीरी शामिल हैं। पीडीपी की इल्तिजा मुफ्ती श्री कुफवारा बिजबेहरा और पार्टी की युवा इकाई के नेता वहीद पारा पुलवामा से चुनाव लड़ रहे हैं। जम्मू में अपनी किस्मत आजमा रहे प्रमुख नेताओं में पूर्व मंत्री सज्जाद किचलू नेशनल कॉन्फ्रेंस से, खालिद नजीद सोहारवर्दी नेशनल कॉन्फ्रेंस से, विकार रसूल वानी कांग्रेस से, अब्दुल मजीद यानी DPAP से, सुनील शर्मा बीजेपी से, शक्ति राज परिहार डोडा पश्चिम से और गुलाम मोहम्मद सरूरी शामिल हैं, जो 3 बार के विधायक हैं और डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी द्वारा टिकट नहीं दिए जाने के बाद निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। हम आपको बता दें कि पूर्व विधायक दलीप सिंह परिहार बीजेपी से, पूर्व विधान परिषद सदस्य फिरदौस टाक और इम्तियाज शान PDP से, नेशनल कॉन्फ्रेंस की नेता और जिला विकास परिषद किश्तवाड़ की मौजूदा अध्यक्ष पूजा ठाकुर और बीजेपी का युवा चेहरा शगुन परिहार, जिनके पिता अजीत परिहार और चाचा अनिल परिहार की नवंबर 2018 में आतंकवादियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी, तथा आम आदमी पार्टी की मेहराजदीन मलिक चुनाव मैदान में उतरे प्रमुख चेहरों में शामिल हैं। आज जिन निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान कराया जा रहा है उनमें पंपोर, त्राल, पुलवामा, राजपुरा, जैनापुरा, शोपियां, DHपुरा, कुलगाम, देवसर, डुरू, कोकेरनाथ सुरक्षित, अनंतनाग पश्चिम, अनंतनाग, श्री कुफवारा बिजबेहरा, शांगसा, अनंतनाग पूर्व, पहलगाम, इंदरवाल, किश्तवाड़, पैडर नागसेनी, भद्रवाह, डोडा पश्चिम, रामबन और बनिहाल शामिल हैं। हम आपको बता दें कि मतदान शाम 7 बजे समाप्त होगा। 2 अन्य चरणों के चुनाव के लिए मतदान 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को होगा, जबकि मतगणना 8 अक्टूबर को होगी। आइए देखते हैं आज मतदान को लेकर शगुन परिहार क्या कह रही हैं, उसके बाद आपको दिखाएंगे उमर अब्दुल्ला की प्रतिक्रिया। जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है वो जम्मू कश्मीर में बनेगी और ये जो नेशनल कॉन्फ्रेंस PDP और कांग्रेस का ये जो गठबंधन की सरकार है ये ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगी। जम्मू कश्मीर की जनता जो है वो अमन चाहती है, चैन चाहती है, सुख चैन चाहती है और यहाँ के विकास की रणनीति को अपनाएगी और भारतीय जनता पार्टी की जो है वो जीत जो है वो निश्चित है। नहीं, बड़ी अच्छी बात है। हम तो चाहते हैं कि जो लोग इलेक्शन में हिस्सा लें। नेशनल कॉन्फ्रेंस एक कार्डर बेस्ड पार्टी है, हर जगह हमारे लोग हैं और जितने वोट पड़ेंगे उतना अच्छा है, जमहूरियत के लिए अच्छा है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए अच्छा है। फिलहाल जो मैंने अपने साथियों से मौके पे बात की, भारी तादाद में नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट पड़ रहे हैं हर इलाके से और हम कामयाबी की उम्मीद लगाए बैठे हैं। नहीं, अच्छी बात है। अब 10 साल से हम इस दिन का इंतजार करते आए। हमें तो समझ में नहीं आता कि 18 के बाद हमें इतनी देर जमहूरियत से अलग क्यों रखा गया, हमारा हक हमसे छीना क्यों गया। मुद्दे इस इलेक्शन में बहुत हैं। हमने कोशिश की कि मुद्दों के हवाले से हम लोगों से बात करें और उन्हें बताएं कि अगर 5 साल के लिए उन्होंने हमें अपनी कीमती वोटों से नवाजा तो हम उनके लिए क्या करेंगे। और 8 अक्टूबर तक इंतजार करेंगे, लेकिन अभी तक जो रिपोर्टें आ रही हैं अच्छी आ रही हैं कि निकलें, बाहर आएं, अपने वोट का इस्तेमाल करें, अपने उम्मीदवार को चुनें और सोच समझ के अपने वोट का इस्तेमाल करें। आज तो कम से कम चलो शुक्र है, एक इंटरव्यू के हवाले से इंजीनियर रशीद साहब ने अपने ऊपर पर्दा हटा दिया है। उसने खुद कहा है कि उसके दरवाजे किसी के लिए भी खुले हैं। मतलब ये कि कल को अगर जरूरत पड़ेगी तो वो बीजेपी की मदद करेगा। इंजीनियर रशीद साहब अब जमात के साथ इलेक्शन मिलकर लड़ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है अगर इंजीनियर रशीद साहब के दरवाजे बीजेपी के लिए खुले हैं तो जमात के भी दरवाजे बीजेपी के लिए खुले हैं। ये अपने आप में एक चिंता है और लोगों को इस पे सोच के अपना वोट इस्तेमाल करना चाहिए। अभी तो शुरू है ना, शाम तक देखते हैं। मुझे लगता है अच्छा खासा जो है नंबर होगा वोटरों का। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।